Illustration number 9. Mahi and Rahi are partners sharing profit loss in the proportion of 6:4. From the given trial balance dated 31st March 2017 and adjustment, prepare final accounts of partnership firm. सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और ड्राइंग का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड. दोनों पार्टनर का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. पहले पार्टनर का 20,000, दूसरे पार्टनर का 12500. वैसे ही ड्राइंग्स डेबिट होता है तो डेबिट साइड टू ड्राइंग्स अकाउंट. पहले पार्टनर का 3000, दूसरे पार्टनर का 2000. ये कैपिटल और ड्राइंग का बैलेंस हो गया. अब स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एंड 5% ऑन ड्राइंग. कैपिटल होता है क्रेडिट, तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 20,000 का 12% हम लोग लेंगे, दैट इज 2400. पहले पार्टनर का और दूसरे पार्टनर का 1500. ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर का माही एंड राही 2400, 1500, टोटल 3900. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कहा है 5%, तो ड्राइंग डेबिट है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट होगा. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% का है, तो 3000 का 5% 150 और 2000 का 5% 100. ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. दोनों पार्टनर का लिख डालेंगे माही एंड राही, दैट इज 150 एंड 100. बैलेंस आएगा 250. सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा है 3% कमीशन ऑन सेल्स इज पेएबल टू माही. माही को हमें कमीशन पे करना है, लेकिन सेल्स जो है उसका 3%. तो हमारे पास सेल्स है 2 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपीज़ का 3% करेंगे. कमीशन होता है क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में और डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे टू कमीशन टू माही. 3% का है, दैट इज 3% ऑफ. हमारे पास सेल्स जो है दैट इज 2 लाख, तो 2 लाख रुपीज़ का 3% करेंगे 6000. ये जो डेबिट हुआ यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय कमीशन. माही में लिखेंगे 6000. थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है एवरी मंथ 300 रुपीज़ इज पेएबल टू राही फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस डन फॉर द बिजनेस. हम लोग हर महीने उसको 300 रुपीज़ पे करते थे, यानी टोटल कैलकुलेशन हमारे पास होना चाहिए 12 मंथ का. तो 300 इंटू 12 करेंगे तो 3600 आएगा, यानी टोटल 3600 हमें उसको पे करना था. यहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही 3000, टोटल पे करना था 3600, उसमें से 3000 तो ट्रायल बैलेंस में दिया, इसका मतलब. तो और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा सिर्फ 600. पार्टनर का हो तो यहाँ पे आता है, पार्टनर का नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता. तो सबसे पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस राही का. इनर कॉलम में लिखेंगे 3000 ऑलरेडी पे कर दिया है और पे करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग 600. तो आउटर कॉलम में टोटल 12 मंथ का 3600. अब जो दूसरी इफेक्ट आएगी सिर्फ 600 की ही दूसरी इफेक्ट आएगी, दैट इज बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस. राही के कॉलम में लिखेंगे 600. 3000 पे कर दिया था तो सिर्फ 600 पे करना बाकी है. एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा है 50 रुपीज़ इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन लोन ऑफ फ्रेंड. लोन ऑफ फ्रेंड की अमाउंट क्रेडिट साइड दी, अगर क्रेडिट साइड दी हो तो वो हमारी लायबिलिटी होती है. तो लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखेंगे लोन ऑफ फ्रेंड. $2500. 50 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 50 रुपीज़. तो टोटल आएगा 2550. ये हमने प्लस किया. दूसरी इफेक्ट सेम साइड हमारा एक्सपेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन
लोन ऑफ फ्रेंड, जितना हमने प्लस किया उतना, दैट इज 50 रुपीज़। फिर एडजस्टमेंट नंबर 5 में कहा है शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2017। हमारा जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017 है, यानी हमें शॉप रेंट पे करना था 31 मार्च 2017 तक, यहाँ पे पे कर दिया 30th अप्रैल 2017 तक। तो हमने 1 मंथ का ज़्यादा पे कर दिया, पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग, ज़्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड, तो प्रीपेड हम लोग करते हैं माइनस 12 मंथ का, यहाँ पे लिखा है अंदर जो क्वेश्चन दिया शॉप रेंट वो 12 मंथ का दिया, दैट इज 12 मंथ का 900, तो 1 मंथ का हाउ मच, तो 1 मंथ का आएगा 75 रुपीज़ हमारा कहलाएगा प्रीपेड, जो हम लोग शॉप रेंट में से माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी इफेक्ट बताएंगे। सबसे पहले टू शॉप रेंट, हमें क्वेश्चन में दे दिया है शॉप रेंट 900, उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड, ये जो प्रीपेड है वो करंट ईयर का है 75 रुपीज़, माइनस करके अमाउंट अंदर ही लिखेंगे 825। एक और अमाउंट आने वाली है तो एक लाइन छोड़ के एरो मार्क कर देंगे, ये माइनस किया तो दूसरी इफेक्ट ऑपोजिट साइड एसेट साइड प्रीपेड शॉप रेंट, जितना हमने माइनस किया उतना, दैट इज 75। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहा है प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमें दिए हैं 1250, तो 1250 पे 20% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स 1250 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 20% होता है 250, तो आउटर कॉलम में आएगा 1000। ये माइनस किया, दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जितना माइनस किया उतना 250। लास्ट एडजस्टमेंट में कहा है देयर इज अ डाउटफुल रिकवरी ऑफ 250, टोटल अमाउंट में से अब 250 रुपीज़ ऐसे जो मिलने के चांसेस नहीं है, जो मिलता नहीं और एडजस्टमेंट में दिया हो तो वो हमारे लिए कहलाता है बैड डेब्ट्स, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ बैड डेब्ट्स न्यू कहलाता है, माइनस होता है डेटर्स में से, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, डेटर्स आर गिवन 5000 में से माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स न्यू, $250, आउटर कॉलम में अमाउंट 4750। अब बैड डेब्ट्स का टेबल तब बनाने का जब बैड डेब्ट्स ओल्ड, बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड और बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू दिया हो। इसमें तो बैड डेब्ट्स ओल्ड भी नहीं दिया, बैड डेब्ट्स रिजर्व ओल्ड भी नहीं दिया और बैड डेब्ट्स रिजर्व न्यू भी नहीं दिया, सिर्फ बैड डेब्ट्स न्यू दिया, तो इसकी इफेक्ट पास होगी। ऑपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड सिर्फ लिख डालेंगे टू बैड डेब्ट्स। टेबल तब बनाने का जब 2 या 3 वैल्यू दे दी हो, लेकिन इसमें तो एक ही वैल्यू दी थी, तो डायरेक्ट हम लोग एक वैल्यू बाहर लिख सकते हैं 250। लास्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 19025, क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एसेट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, $19025, और दूसरी इफेक्ट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 19025। ये सभी एडजस्टमेंट खत्म। अब देख लेंगे कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं, एक भी हिडन एडजस्टमेंट दी नहीं। अब जो बाकी है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग्स हो गया, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड सबसे ऊपर लिखने का टू ओपनिंग स्टॉक 1750। देन आफ्टर परचेज दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेज, परचेज रिटर्न सामने लिखा है तो परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे दैट इज 138750, इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न जो हमें दिया है 1250, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 137500। देन आफ्टर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, उसमें राही का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया तो वो नहीं लिखेंगे, सेल्समैन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाकी है। पार्टनर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो, यानी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल में आता है, लेकिन
पार्टनर के अलावा कोई भी एक्सपेंस हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन 5250। सैलरी दी है, अकाउंटेंट और कलेक्शन क्लर्क दोनों की सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। टू सैलरी टू अकाउंटेंट 2500 टू सैलरी टू कलेक्शन क्लर्क 1250। देन आफ्टर शॉप रेंट 900 रुपीज़ हो गया, डेटर्स हो गया, कैरेज लिखा है, बाजू में गुड्स लिखा है, गुड्स से रिलेटेड कैरेज हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, तो वो हमारे लिए कहलाएगा कैरेज इनवर्ड। टू कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 7500। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000। देन आफ्टर प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप लिखा और 1 अप्रैल 2016 का है, अगर 1 अप्रैल 2016 का हो या इसके पहले की डेट 31 मार्च 2016 का हो, ये दोनों का मतलब सेम होता है। यानी यहाँ पे जो प्रीपेड शॉप रेंट दिया है वो लास्ट ईयर का दिया है, करंट ईयर का प्रीपेड होता है हमारा करंट ईयर के लास्ट डेट में, दैट इज 31 मार्च 2017, और लास्ट ईयर का होता है वो 31 मार्च 2016 लिखा हो गया तो उसके बाद की डेट ये साल की ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2016। यानी याद रखने का कि करंट ईयर का प्रीपेड माइनस होता है जो हमने कर लिया, और लास्ट ईयर का जो प्रीपेड होता है वो होता है प्लस, और ट्रायल बैलेंस में दिया है तो लास्ट ईयर का प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट आएगी, तो वो प्लस करेंगे, प्लस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर जो हमें दे दिया है 75 रुपीज़, आउटर कॉलम में 900। डिस्काउंट एंड अलाउंस अगर डेबिट साइड दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। टू डिस्काउंट एंड अलाउंस 4250। डोनेशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 10,000। इनकम टैक्स 12500 प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। प्रोफेशनल टैक्स ये भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 125। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, वो भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे 6000। बैंक कमीशन ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, बैंक कमीशन 250। शेयर ऑफ एसबीआई अगर डेबिट साइड दिया तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आता है एसेट साइड, तो एसेट साइड लिखेंगे शेयर ऑफ एसबीआई 500 रुपीज़। फिक्स्ड एसेट्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस होता है तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। टू फिक्स्ड एसेट्स मेंटेनेंस 500। कैश बैलेंस और गुडविल दोनों आते हैं एसेट्स में। कैश बैलेंस 450 एंड गुडविल 25,000। डेबिट साइड फिनिश, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स 2 लाख रुपीज़। परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट एंड अलाउंस अगर डेबिट साइड दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड दिया हो तो इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट एंड अलाउंस। $1250। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एसबीआई, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसका हमें डिविडेंड मिला तो वो हमारी इनकम होगी। डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ एसबीआई दैट इज 50 रुपीज़। फिर ये जो बैंक अकाउंट लिखा है, अगर बैंक अकाउंट डेबिट साइड दिया हो तो बैंक बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड दिया हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है लायबिलिटीज साइड 3000। क्रेडिटर्स
लायबिलिटीज साइड 1250 लोन फ्रॉम फ्रेंड हो गया। ये सब फिनिश हो गया। अब टोटल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 219025। ये सेम टोटल डेबिट साइड 219025। ये सभी वैल्यू माइनस करके जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 72275। इसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। $72275। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल इसमें बड़ा आ रहा है, दैट इज 73575। ये सेम टोटल डेबिट साइड 73575। ये सभी वैल्यू माइनस करेंगे और हमें बैलेंस मिलेगा नेट प्रॉफिट 19500, दैट इज टू नेट प्रॉफिट। ये जो डेबिट हुआ वो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 19500। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल इसमें भी बड़ा आ रहा है 19750। ये सेम टोटल डेबिट साइड 19750 और यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो पार्टनर में, माही एंड राही। $19750 में से माइनस करके हमें बैलेंस मिलेगा 6250। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 6:4 में। तो पहले पार्टनर का आएगा 3750 और दूसरे पार्टनर का 2500। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 3750 2500। अब क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल पहले पार्टनर का बड़ा आ रहा है, दैट इज माही का 32150। ये सेम टोटल डेबिट साइड 32150। यहाँ पे हमें मिलेगा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF। पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 29,000। वैसे दूसरे पार्टनर का क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 17100। ये सेम टोटल डेबिट साइड 17100। ये दोनों वैल्यू माइनस करेंगे और बैलेंस हमें मिलेगा 15,000। ये दोनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड बताएंगे। कैपिटल अकाउंट माही एंड राही। पहले पार्टनर का हमें मिला था 29,000, दूसरे पार्टनर का मिला था 15,000, टोटल 44,000। अब क्लोज कर देंगे बैलेंस शीट। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए और टोटल आ रहा है 50800 दोनों साइड का 50800।